नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल शिवागो पर स्वागत है। हम आपको इस वीडियो में 11 मुखी रुद्राक्ष के बारे में बताएंगे। इसे आप अभिमंत्रित किया हुआ या बिना अभिमंत्रित किया हुआ पूर्णतः ओरिजिनल सर्टिफाइड शिवागो.com पर प्राप्त कर सकते हैं। ओम केशवाय नमः स्वाहा। ओम नारायणाय नमः स्वाहा। वहाँ पे आपको अभिमंत्रित किया हुआ भी मिल जाएगा। आप चाहें तो अभिमंत्रित किया हुआ लीजिए, नहीं चाहें तो मत लीजिए, आप खुद अभिमंत्रित कर सकते हैं। अभिमंत्रित करने के लिए आपको कोई स्पेशल खर्चे वगैरह की जरूरत नहीं करनी, आप खुद कर सकते हैं अभिमंत्रित, और वो मैं ही आपको बताऊंगा कि अभिमंत्रित कैसे किया जा सकता है। कोई पंडित और ये बुलाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल तरीका होगा। और यदि फिर भी आप अभिमंत्रित पंडितों के हाथों से ही करवाया हुआ पहनना चाहते हैं तो आप शिवागो.com पर से इसे प्राप्त कर सकते हैं। ओरिजिनल होगा, इसकी पूर्णतः गारंटी होगी। यह सर्टिफाइड कार्ड जो गवर्नमेंट ऑथराइज्ड कंपनी द्वारा प्रमाणित किया जाता है। तो इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं 11 मुखी जो रुद्राक्ष है उसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या फ़ायदे हैं, जब आप उसे पहन लें तो आपको क्या सावधानियां बरतनी हैं और आप इसे धारण कैसे कर सकते हैं। तो 11 मुखी रुद्राक्ष, एक्चुअली this Rudraksha, 11 Mukhi Rudraksha represents 11 Rudras, and this Rudraksha pacifies the adverse effects of all the 9 planets, and it helps in meditation. खास करके 11 मुखी रुद्राक्ष को भगवान शिव के 11 रुद्रों का प्रतीक माना जाता है। इसे धारण करने वाले जातक को हनुमान जी की कृपा भी हासिल होती है। इसे बेहद चमत्कारिक रुद्राक्ष कहा जाता है और इस बेहद चमत्कारिक रुद्राक्ष को संतान प्राप्ति के लिए बेहद अहम माना जाता है। भगवान इंद्र का प्रतीक माने जाने वाले इस रुद्राक्ष को किसी भी वर्ग, जाति या राशि के जातक बिना भेदभाव धारण कर सकते हैं। इसे आप सोमवार को पहन सकते हैं, शुक्रवार को, या फिर एकादशी के दिन आप धारण कर सकते हैं। सोमवार, शुक्रवार या फिर एकादशी। इस रुद्राक्ष के अधिपति देवता हनुमान जी हैं। यह धारक को सही निर्णय लेने की क्षमता देता है। यह बल और बुद्धि प्रदान करता है तथा शरीर को बलिष्ठ और निरोगी बनाता है। यह ध्यान और साधना में भी बहुत प्रभावी है। विदेश में स्थापित होने के इच्छुक व्यक्तियों के लिए इस रुद्राक्ष का धारण करना बहुत ही लाभकारी होगा। इस रुद्राक्ष के धारणकर्ता को अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। एकादश मुखी रुद्राक्ष प्रत्येक प्रकार के संकट, क्लेश, उलझन और समस्याओं को दूर करके पराक्रम, साहस और आत्मशक्ति को बढ़ाता है। घर में किसी प्रकार की बाधा हो, जैसे कि भूत प्रेत, ये सब बाधाएं, शत्रु आदि भय हो, तो आप 11 मुखी रुद्राक्ष को अपने पूजा कक्ष में रखकर उसका नियमित पूजन करें तो उससे भी लाभ मिलेगा। जिस स्त्री को संतान नहीं हो रही उसे 11 मुखी रुद्राक्ष को गले में धारण करने से चमत्कारिक लाभ मिलता है। 11 मुखी रुद्राक्ष को पहनने से रोग दोष से रक्षा होती है। इस रुद्राक्ष को व्यवसाय स्थल में रखकर नियमित पूजन करने से व्यवसाय में प्रगति होती है। जिन बच्चों को बार बार नजर दोष लगे, अनेक बीमारी होता रहे, तो उन्हें 11 मुखी रुद्राक्ष पहना दीजिए, पर लाल धागे में पिरोकर पहनाइएगा, इससे अत्यंत लाभ मिलता है। 11 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने से गणेश और लक्ष्मी दोनों की कृपा बनी रहती है, जिससे धन धान्य की कभी कोई कमी नहीं होती। अब हम आपको बताएंगे कि आप इसे अभिमंत्रित कैसे कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि धारण जो आपको करना है वो तो मैंने दिन आपको बता दिए हैं, पर आप इस रुद्राक्ष को किसी भी शिव दिवस पर भी पहन सकते हैं। सोमवार, पूर्णिमा, शिवरात्रि, ये दिन शिव पूजा के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है।
एक बात का ध्यान रखिए, रुद्राक्ष असली हो तो असली के लिए आप shivago.com आपके पास है ऑलरेडी, आप वहां से असली प्राप्त कर सकते हैं। खंडित, गलत और कीड़े लगे हुए रुद्राक्ष को धारण नहीं करें। जिस रुद्राक्ष की माला को आपने कभी मंत्र जप के लिए काम में लिया हो, उसे कभी भी भूल कर धारण नहीं करें। आप नई माला या रुद्राक्ष खरीद कर आप उसे पहनिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसे अभिमंत्रित कैसे करना है। अभिमंत्रित करना बहुत सिंपल है इसके लिए आपको पहले 2 कांसों में पंचामृत और पंचगव्य बना लेना है और उसमें गुलाब के पुष्प और के पत्ते डाल दें। अब बारी बारी से रुद्राक्ष या उसकी माला को दोनों में स्नान कराएं और उसमें भगवान शिव के मंत्र का जाप करें। यह शिव पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय हो तो बहुत अच्छा हो। इसके बाद इसे गंगाजल से स्नान कराएं और फिर एक साफ लाल कपड़े के चौकी के ऊपर रख दीजिए और चंदन, बिल्व पत्र, लाल पुष्प, धूप, दीप द्वारा रुद्राक्ष की पूजा करें और अभिमंत्रित करें। इसके लिए आप शिव गायत्री मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। यह मंत्र आप 11 बार जाप कर सकते हैं। अब इस रुद्राक्ष को किसी शिवलिंग पर स्पर्श कराकर शिव जी से विनती करें कि वो अपनी कृपा इसके माध्यम से आप पर हमेशा रखें और फिर आप इसे धारण कर लीजिए। रुद्राक्ष धारणकर्ता को जो नियम है मैं आपको बता देता हूं, प्रिकॉशन समझ लीजिए। रुद्राक्ष धारणकर्ता को तामसिक भोजन और मद्यपान से दूर रहना चाहिए। रुद्राक्ष की पवित्रता का हमेशा ध्यान रखें। रुद्राक्ष को कभी भी नाभि के नीचे तक नहीं जाके पहने। रुद्राक्ष स्वर्ण या रजत धातु में धारण करें। इन धातुओं के अभाव में इसे ऊनी या रेशमी धागे में भी धारण कर सकते हैं। अधिकतर रुद्राक्ष यद्यपि लाल धागे में धारण किए जाते हैं, किंतु एक मुखी रुद्राक्ष सफेद धागे, 7 मुखी काले धागे, 11, 12, 13 मुखी आप पीले धागे में पहन सकते हैं। गौरी शंकर भी आप पीले रंग में पहन सकते हैं। रुद्राक्ष पहनकर शमशान या किसी अंत्येष्टि कर्म में अथवा प्रसूति गृह में बिल्कुल नहीं जाए। स्त्रियां मासिक धर्म के समय रुद्राक्ष धारण नहीं करें। रुद्राक्ष धारण कर रात्रि शयन नहीं करें। मंत्र हमने आपको बता दिया है कि 11 मुखी रुद्राक्ष को आप कैसे अभिमंत्रित करेंगे। 11 मुखी रुद्राक्ष को सुख समृद्धि का कारक माना जाता है। इसे धारण कर से घर में सभी प्रकार के कार्यों में सिद्धि प्राप्त होती है। साथ ही आपके सभी काम बिना किसी विघ्न बाधा की सरलता से पूरे हो जाए। तो इसके अनगिनत फायदे हैं। मंगल दोष से भी निजात मिलेगा। मंगलवार के दिन यदि इसे आप धारण करते हैं तो ये फायदा है कि इस दिन 11 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से मंगल के दोषों से मुक्ति मिलती है। साथ ही 11 मुखी रुद्राक्ष के दाने को सुमेरी के रूप में 5 मुखी रुद्राक्ष की माला में लगाकर धारण करना भी उत्तम बताया गया है। आप इसे जो दूसरा मंत्र है, इसे ओम श्री रुद्राय नमः से भी अभिमंत्रित कर सकते हैं। ओम ह्रीम हुम नमः, ओम ह्रीम हुम नमः, इस मंत्र से भी आप अभिमंत्रित कर सकते हैं। ऊपर भी मैंने आपको मंत्र बताया है और ओम श्री रुद्राय नमः से भी आप अभिमंत्रित कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय का भी आप जाप कर सकते हैं। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।